नाजरीन, क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा मुल्क जहां कुछ अरसा पहले तक फिजा में इतना धुआं था कि सांस लेना भी मुहाल था, आज वही मुल्क दुनिया को मुस्तकबिल की सैर करवा रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि आज की जीती जागती हकीकत है। जरा सोचें, एक ऐसा निज़ाम जहां सड़कों पर देवेकल ट्रेनें लोहे की पटरियों पर नहीं बल्कि जमीन पर बिछी सफेद लकीरों के इशारों पर दौड़ती हैं, जहां खेती बाड़ी जमीन पर नहीं की जाती बल्कि ऊंची शीशे की इमारतों के अंदर की जाती है, जहां होटलों में इंसानों की जगह मशीनें आपकी हर बात मानती हैं और आपका इस्तकबाल करती हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये मुल्क धुएं और कोयले के दौर से निकलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना आगे बढ़ गया? हम सब जानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी की बात हो तो चीन का नाम सबसे पहले जहन में आता है, लेकिन आज हम जिन चीज़ों का जिक्र करेंगे वो कोई आम मशीनें या स्मार्टफोन नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जिसे देखकर पहली नज़र में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हम देखेंगे कि कैसे एक मुल्क ने अपने सबसे बड़े मसाइल को अपनी ताकत में बदल दिया। ये सिर्फ मशीनों और टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत, सोच और कामयाबी की है, जहां नामुमकिन भी मुमकिन हो गया। तो आइए जानते हैं कि यह सब कैसे हुआ। क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन देखी है जो बगैर पटरी के सड़क पर चलती हो? चीन ने एक ऐसी सवारी तैयार कर ली है जो देखने में तो बिल्कुल एक लंबी ट्रेन जैसी लगती है, मगर वो किसी मखसूस पटरी पर नहीं बल्कि आम सड़क पर चलती है। ये कोई आम बस या ट्रेन नहीं है, इसे स्मार्ट बस का नाम दिया गया है। हकीकत में ये बस ट्रेन का काम बाखूबी करती है। सबसे हैरत अंगेज बात क्या है? इस ट्रेन को चलाने के लिए किसी इंसान या ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, ये एक खुदकार सवारी है जो अपना रास्ता खुद बनाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बगैर पटरी और बगैर ड्राइवर के चलने वाली ये देवकल ट्रेन अपना रास्ता कैसे तलाश करती है? यहाँ टेक्नोलॉजी की एक ऐसी हैरत अंगेज ईजाद सामने आती है जो वाकई इंसानी अकल तंग कर देने वाली है। सड़क के बिल्कुल दरमियान में सफ़ेद रंग के निशानात लगाए गए हैं। ये कोई आम पेंट नहीं है, ये दरअसल जदीद तरीन सेंसर्स हैं। ये ट्रेन इन सफ़ेद लकीरों के सिग्नल पढ़ती है और बिल्कुल दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ती रहती है। ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर बिजली पर चलती है। बस एक बार चार्ज करें और फिर ये 40 किलोमीटर तक का फासला बआसानी तय कर लेती है। इसके पहले मॉडल में 3 बड़े डब्बे बनाए गए हैं जिनमें बैक वक्त 300 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आने वाले मुस्तकबिल में इसकी गुंजाइश को बढ़ाकर 500 मुसाफिरों तक किया जा रहा है। ये सवारी इतनी तेज़, स्मार्ट और खामोश है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। इतनी बड़ी गाड़ी जिसका ना कोई शोर है और ना ही कोई धुआं है। क्या आपने कभी इतनी ज़बरदस्त सवारी के बारे में सोचा था? ये इजाद सिर्फ सफ़र को आसान नहीं बना रही, बल्कि दुनिया को एक नया रास्ता भी दिखा रही है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि चीन की आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, और जब इंसानों की तादाद ज़्यादा हो तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है? खुराक। पेट भरने के लिए अनाज चाहिए, लेकिन ज़मीन तो इतनी ही है, वो तो नहीं बढ़ रही। तो माहिरीन परेशान हो गए कि इतने करोड़ों लोगों का पेट कैसे भरेगा। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। जब ज़मीन कम पड़ गई तो माहिरीन ने खेतों को ज़मीन से उठाकर आसमानों की तरफ खड़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने शहरों के बीचों बीच शीशे की बड़ी बड़ी इमारतें बनाना शुरू कर दी। इन इमारतों को बाहर से देखें तो लगता है जैसे कोई आम दफ्तर हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन इमारतों में इंसान नहीं रहते, बल्कि यहाँ सब्जियाँ और फल उगाए जाते हैं। इसे वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। और इन ऊंची इमारतों की हर मंजिल पर अलग अलग किस्म की फसलें उगती हैं। किसानों को हमेशा ये डर लगा रहता है कि फसल को कीड़ा ना लग जाए या मौसम की खराबी से मेहनत ज़ाया ना हो जाए। लेकिन इन इमारतों के अंदर ऐसा कोई खतरा नहीं है। यहाँ फसलों को मशीनों की मदद से बिल्कुल कुदरती माहौल दिया जाता है। ना कीड़ों का डर, ना जहरीली अद्वियात की ज़रूरत। सब कुछ खालिस है। ये जदीद खेत सालाना हज़ारों टन खुराक पैदा कर रहे हैं। सोचने की बात है कि एक तरफ दुनिया में खेती बाड़ी के लिए ज़मीन कम हो रही है और दूसरी तरफ चीन ने खुराक के इतने बड़े बहरान का कैसा हैरत अंगेज हल निकाल लिया है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि इमारतों के अंदर सेब और टमाटर उगते देखेंगे? नाजरीन, क्या आप कभी किसी बड़े होटल में रुके हैं जहां आम तौर पर अगर लंबा सफ़र करके पहुंचे तो रिसेप्शन पर इंतज़ार करना पड़ता है, फिर कागजी कार्रवाई होने के बाद कमरे की चाबी मिलती है? लेकिन चीन ने सारे झंझट को ही खत्म कर दिया है।
उन्होंने इंसानों का कीमती वक्त बचाने के लिए एक ऐसा होटल बना लिया है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की दुनिया लगता है। चीन के शहर हांगजू में एक शानदार होटल मौजूद है जिसमें 300 जदीद तरीन कमरे हैं। लेकिन इस होटल की सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो आपका इस्तकबाल करने के लिए रिसेप्शन पर कोई इंसान मौजूद ही नहीं होता। मुकम्मल सन्नाटा और खामोशी होती है। लेकिन होटल का हर काम शानदार तरीके से हो रहा है। ये पूरा होटल एक स्मार्ट रोबोटिक सिस्टम के तहत काम कर रहा है। फर्ज करें आप वहां पहुंचते हैं, आपको कोई कार्ड या चाबी नहीं दी जाती। आप सीधा अपने कमरे की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप अपने कमरे के दरवाजे के सामने जाकर खड़े होते हैं, वहां लगा जदीद तरीन स्कैनर हरकत में आ जाता है। वो चंद सेकंड में आपके चेहरे को स्कैन करता है और एक हल्की सी क्लिक के साथ दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। आपका चेहरा ही आपकी चाबी है। ये सब इतना तेज और महफूज है कि बंदा देखता ही रह जाता है। और इससे मजीद हैरत की बात ये कि अगर आप थके हारे बिस्तर पर लेट जाते हैं और अब अगर आपका दिल चाह रहा है कि लाइट्स बंद कर दें या टीवी चलाएं, तो आपको उठकर स्विच बोर्ड तक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपने मुंह से आवाज निकालेंगे और कमरा फौरन आपकी बात मान लेगा। आपकी आवाज पर बत्तियां जलती और बुझती हैं, टीवी भी चलेगा और पर्दे खुद ब खुद गिर जाएंगे। कमरे की हर इलेक्ट्रिक चीज आपकी आवाज की मुंतजिर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जदीद जगह पर रुकने के लिए तो बहुत भारी रकम देनी पड़ती होगी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फिलहाल इस होटल का किराया बहुत ज्यादा है, लेकिन चीनी हुकूमत का कहना है कि आने वाले चंद सालों में इसका किराया इतना कम कर दिया जाएगा कि आम मुसाफिर भी इसका मजा ले सकेगा। तो क्या आप एक ऐसे होटल में छुट्टियां गुजारना पसंद करेंगे? जरा कुछ साल पहले की बात है, चीन का जो हाल था, क्या आप जानते हैं? उस वक्त हवा में इतनी आलूदगी हो गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। कोयले की बड़ी बड़ी कानें और कारखाने दिन रात धुआं छोड़ रहे थे और लोग खतरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे थे। क्या उन्होंने इस तबाही के आगे हार मान ली? बिल्कुल नहीं। यहीं से एक ऐसा जदीद दौर शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। कोयले से चलने वाले कारखानों को हुकूमत ने फौरी तौर पर बंद करवा दिया। उनकी जगह मीलों तक फैले हुए देवैकल सोलर फॉर्म्स बिछाए गए। जो मुल्क आलूदगी पैदा कर रहा था, वो अचानक साफ सुथरी बिजली बनाने लगा। और उस बिजली ने एक ऐसा नया काम किया जिसने सड़कों पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट का पूरा निज़ाम ही बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि आज चीन की फैक्ट्रियों में हर 5 हफ्ते के अंदर 9,500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें तैयार हो रही हैं। ये काम कितनी तेजी से हो रहा है, इसका अंदाजा लगाना भी परसिस्टेड है। उस वक्त दुनिया भर में लाखों गाड़ियां पेट्रोल और गैस पर चलती हैं, लेकिन आज दुनिया की ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बसें चीन की फैक्ट्रियों में तैयार की जाती हैं। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उनकी मेहनत और तेज रफ्तार तरक्की ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जो मुल्क कभी आलूदगी से परेशान था, आज वो दुनिया को साफ और जदीद टेक्नोलॉजी सिखा रहा है। क्या ये वाकई हैरानकुन कामयाबी नहीं? जब छोटे बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वो हर रोज कुछ नया सीखते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे ने ऐसा सवाल पूछा हो जिसका जवाब आपको मालूम ना हो? आज बच्चों का तजस्सुस इतना बढ़ चुका है कि वालिदैन के लिए उनके हर सवाल का जवाब देना मुश्किल हो गया है। लेकिन चीन ने इस मसले का भी एक हैरत अंगेज हल निकाल लिया है। उन्होंने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो अब बाकायदा बच्चों का उस्ताद बन चुका है। इस रोबोट के अंदर दुनिया भर की मालूमात और बच्चों के हर मुश्किल सवाल का जवाब महफूज कर दिया गया है। आज चीन के कई स्कूलों में ये रोबोट बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये तजुर्बा बहुत कामयाब साबित हो रहा है। लेकिन जरा सोचें, क्या मशीनों का इंसानों के बच्चों की तरबियत करना हमारी कामयाबी है, या हमने अपनी अगली नस्ल को मशीनों के हवाले कर दिया है? आज हमने जो कुछ देखा वो कोई मुस्तकबिल की साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि चीन की जीती जागती हकीकत है। बगैर ड्राइवर की ट्रेनों से लेकर शीशे की इमारतों में उगती फसलों और मशीनों के होटल तक उन्होंने साबित कर दिया है कि इंसानी अक्ल के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। दोस्तों, इन तमाम इजादात में से आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरान किया? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह।